फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अशफाक और अभी जो हम लोग क्लास करेंगे वो रहेगा मैथ का, जिसमें हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, तो शुरू से आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे वो आपको पिछले एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन होगा। तो चलिए तैयार हो जाइए। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग आज के क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके लिए बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपके स्क्रीन पे होगा पहला क्वेश्चन। देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है x² + 2x + 8 को x-2 से भाग दीजिए, यानी कि डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा। चलिए डिवाइड करने का जो तरीका होता है उसको लिख लेते हैं। किससे करना है डिवाइड? तो करना है हमें, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, ठीक है। आपको डिवाइड करना है x-2 से डिवाइड करना है, तो इसको इस टाइप से लिख देंगे, जिसको हम लोग भाजक कहेंगे। और डिवाइड जो देना है वो आपका है x² + 2x + 8, इसमें हमें डिवाइड कर देना है, ठीक है। ऐसा ही पढ़े होंगे आप लोग। ये आपको बहुपद चैप्टर का है। चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिएगा ध्यान से, हम लोग हमेशा चर मान को ही डिवाइड करेंगे, अचर मान ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। यहाँ x² है, यहाँ क्या आपका x है। x से जैसे ही x² में डिवाइड कीजिएगा तो 2 टाइम्स यहाँ x है, तो क्या होगा 1 टाइम आपका x बच जाएगा, ठीक है। यानी कि x² में जब x से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, x आएगा। तो यहाँ भागफल लिख दिए। अब भागफल से क्या करेंगे कि जो भी भाजक है, यानी कि ये जो दिख रहा है ना, ये वाला x से इसमें गुना कर देंगे। गुना कर दीजिए, x को x से गुना कीजिएगा, क्या होगा आपका x² हो जाएगा। x को -2 से मल्टीपल किया तो माइनस में क्या होगा आपका 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे बटा करेंगे, बटा कर लेते हैं। और डिवाइड में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में है तो हो जाएगा आपका प्लस में। अब ये वाला कट जाएगा। और हमेशा बहुपद के डिवाइड में जब हम करेंगे तो हमेशा पहला अंक जो होगा वो आपका कट जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए, तो ये दोनों कटेगा नहीं बल्कि जुड़ जाएगा, क्योंकि 2x भी प्लस में है और 2x भी प्लस में है, तो क्या होगा आपका 4x हो जाएगा। आप प्लस में कितना आपका 8 है तो 8, ठीक है इतना। फिर क्या करेंगे हम, फिर यहाँ x से डिवाइड करेंगे। अब देखिए x से 4x में डिवाइड कीजिए। देखिए 4x में जब x से डिवाइड करेंगे तो x से x का कट जाएगा, क्या बचेगा आपका सिर्फ 4 बच जाएगा। प्लस में +4 लिख दीजिए यहाँ। अब लिखने के बाद डिवाइड, ये कहाँ से आया 4, तो x से 4x में डिवाइड करके, भाग करके, ठीक है। अब यहाँ से जो 4 आया है, इस 4 से क्या करेंगे, इन दोनों को फिर से गुना कर देंगे। यही सिस्टम होता है इसका। 4 को 1 से गुना कीजिएगा, 4x हो जाएगा। +4 को -2 से गुना कीजिएगा तो माइनस में आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, ये प्लस में है 4x नीचे वाला तो माइनस करना पड़ेगा। ये माइनस में 8 है तो करना पड़ेगा आपका प्लस। ये आपका कट जाएगा, क्योंकि 4x प्लस में 4x माइनस में कैंसिल। और 8 कितना होगा आपका 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे भाग आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ आपका चर मान है, या आपका अचर आ गया, यहीं पे कंप्लीट हो गया। इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसीलिए लिख देंगे यहाँ पे भागफल। भागफल कितना है, तो आपका x + 4 है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। और नीचे वाले को कहते हैं हम लोग शेषफल। क्या कहते हैं, शेषफल। ऐसे करके लिख देंगे 16, इस टाइप से करके, और आपका आंसर कंप्लीट कर देंगे। क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 1। डिवाइड था ये, है ना। और इसमें जांच करने के लिए कहेगा तो फिर हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेष का फॉर्मेट लाएंगे, और हम लोग जांच भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में इतने ही बोला था, यहीं तक छोड़ देते हैं। अब देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बहुत जल्द आपके सामने होगा, बिल्कुल आ गया होगा क्वेश्चन। देखिएगा, ये आपका पहला क्वेश्चन से लिया गया, और जो हम आपको बता रहे हैं ये बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है, क्लियर देखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 42 और 455 यानी कि 455 का मौसा निकाले। HCF निकालना कौन सी विधि से, तो यूक्लिड विभाजन से। चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन का यूज़ कर लेते हैं। कितना कितना है, तो आपका है 42 और आपका है 455। क्वेश्चन आपके सामने होगा। इसका क्या निकालना, मौसा यानी कि हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर, जिसको HCF कहते हैं। हम क्या करते हैं, पहले इसको डिवाइड के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर हम फॉर्मेट पे ले आएंगे। ठीक है, तो देखिए 455 में हम क्या करते हैं 42 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, मौसा निकालते हैं भाग विधि से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन भाग विधि से मौसा ऐसे निकलती है। अब लगाइएगा 10 बार में लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपका 420। कितना हो जाएगा आपका 420, माइनस कीजिएगा 5 बच जाएगा, यहाँ माइनस कीजिएगा 3, ये आपका कट जाएगा। जो शेष बचता है अगले स्टेप में वो भाजक बन जाता है, तो इसको यहाँ पे भाजक बना दिए हैं। और जो उससे पहले भाजक था वो अब भाज्य बन जाएगा। मतलब ये जो 42 दिख रहा है ये अब यहाँ चला आएगा 42। अब 35 से भाग किया तो 35 इकाई 35 ही रह जाएगा, माइनस कीजिएगा आप तो 12 में से 5 जाएगा 7 बच जाएगा, ये आपका कट जाएगा। ठीक है, फिर जो शेष बच जाएगा इस तरह से हम लोग कर देंगे। ठीक है, आज जो इससे पहले जो भाजक था वो कौन था, 35 से भाग कर रहे थे, अब 35 यहाँ आ जाएगा, 35 को यहाँ लिख देना है। अब 5 सते 35 आपका कट जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि शेष 0 ना आए। देखिए शेष 0 मतलब कुछ नहीं, काट दिए यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग इसके फॉर्मेट पे ले चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे, इसीलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है फॉर्मूला इसका, होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। क्या होता है भागफल, अब प्लस में होता है आपका शेष। क्या होता है प्लस में शेष। अब देखिए पहले स्टेप में ये आपका भाज्य है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है, जिससे भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है, और जो भाग करके आता है ये भागफल, नीचे वाला शेष बचेगा। तो पहले स्टेप के लिए आपका भाज्य कितना है, तो 455 है, भाजक आपका 42 था, भागफल आपका 10 आया था, और शेष आपका 35 आया था। दूसरे स्टेप में देखिएगा तो ये आपका भाज्य है, ये आपका भाजक है, ये भागफल है, ये शेष है। और यहाँ का होता है कि बराबर के जस्ट बाद वाला का होता है पहले चला आता है, जस्ट पहले बराबर, और अंतिम वाला बराबर के बाद चला आता है। देखिएगा वही आया होगा, भाज्य आपका 42 है, भाजक आपका 35 है, अब भागफल कितना आया तो 1, और शेष कितना आया तो आपका 7। तीसरे स्टेप में आइएगा तो देखिए वही 35 यहाँ आ जाएगा 35, 7 यहाँ, 7 पचे 35, अब प्लस में 0। जैसे ही शेष 0 आया है ये आपका मौसा कहलाएगा, इसीलिए आपका HCF यानी मौसा जो है वो हो जाएगा आपका 7, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस स्टेप में शेष 0 हो जाएगा ये शेष है, उसी का जो भाजक जो होगा बराबर के जस्ट बाद वाली जो संख्या होगी वो मौसा कहलाएगी। अगर आप चाहें तो बिना इसको बनाए हुए भी डायरेक्ट इसके रूप में आप बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। हम यहाँ पे पूरा करके ऐसा कीजिएगा तो गलत नहीं होगा, इसलिए हम आपको ऐसा बता दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम आगे बढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। तो जो क्लास पसंद आ रहा हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे, जो पहली बार क्लास में होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि यहाँ से आपको प्रत्येक दिन जो है क्लास मिलता रहेगा और बिल्कुल आसानी पूर्वक आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए यहाँ से आपका हो गया पहला क्वेश्चन क्लियर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, चूँकि आज का क्लास जो है ज़्यादा लंबा क्लास होगा नहीं, बस तीसरा नंबर क्वेश्चन आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर हम लोग अगले क्लास से फिर जैसा आप कहेंगे पूरा आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, कम समय में। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने होगा, कहा गया यदि बहुपद px बहुपद को दर्शाता है। ठीक है, x³ - 2x² + 4x + k का एक शून्यक जो है x = 1 है, तो k का मान ज्ञात करना है। सब आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब देखिए क्या करेंगे, px शून्यक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, बहुपद दिया हुआ है x³ - 2x² प्लस में 4x है और प्लस में k दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है x का वैल्यू 1। क्या दिया हुआ है, x = 1, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो ये आपका त्रिघात बहुपद है। क्या है, क्या घाती है, त्रिघात बहुपद है, क्योंकि 3 घात वाला है। इसके जो आंसर निकलेंगे यानी कि इसके जो शून्यक निकलेंगे वो निकलेंगे 3 बार। एक वैल्यू दिया हुआ 1,
तो हमको ये जो आपको अचर मान जो दिख रहा है, ये के कोई अचर मान होगा, इसका वैल्यू हमें बताना है कि वो के की जगह पे क्या आएगा। हम देखिए क्या करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, देखिए एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के। अब ध्यान से देखिएगा x का वैल्यू कितना है, 1 है। अब यहाँ क्वेश्चन में बहुपद में जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ का रखेंगे, 1 पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 1, उस पर क्यू है तो क्यू डाल दीजिए, माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए, प्लस 4 इंटू 1 प्लस में के। अगर सपोज मान लेते हैं कि अगर x इक्वल 2 होता तो जहाँ जहाँ 1 रखे हैं, जहाँ जहाँ x वहाँ का डाल देंगे, 2 रख देंगे वहाँ पे। 3 होता 3 कर देते हैं, 4 होता जो वैल्यू दिया जाएगा उसी को रख देना। अब चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1 का क्यू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस है ये प्लस 4 1 जा 4 प्लस में के, तो के ठीक है इतना। अब देखिए ध्यान से 4 प्लस में है और 1 प्लस में है, तो 4 और 1 ऐड करके कितना होगा 5 हो जाएगा, और 5 में से ये 2 माइनस हो जाएगा तो 3 प्लस के बच जाएगा। और इक्वल में कुछ नहीं है तो कर देते हैं 0, कुछ नहीं मतलब 0। अब के का वैल्यू निकालना है तो 3 को भी भेजना पड़ेगा इक्वल के अलग, तो के इक्वल हो जाएगा आपका 3 प्लस में है, आगे हो जाएगा -3, ये हो जाएगा आपका आंसर। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम के जगह पे -3 रखेंगे तो आपका एक आंसर जो है x इक्वल में 1 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं तीसरा क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आज हम पहले ही बता दिए आपको, आज जो है ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा, बस 3 क्वेश्चन ही हम आज के क्लास में बताएंगे, ठीक है, बता चुके हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में देखेंगे आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो जल्दी से आप लोग जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे फटाफट लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जो दोस्त क्लास में नहीं आ पाए होंगे किसी कारणवश सबको शेयर जरूर कर देंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।